गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमें तीनों कंप्लीट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। फर्स्ट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, और अब तक तो आपको सबको फॉर्मेट याद हो ही गया होगा किसमें क्या क्या चीजें आती है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो बेटा पहले के लेक्चर्स देख लो। पहला अकाउंट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और थर्ड वन इज बैलेंस शीट, जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और ट्रेडिंग आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है और पीएनएल आपके लिए नेट प्रॉफिट निकालता है। इसमें आपका इधर लायबिलिटीज और इधर अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। बुक में ऊपर नीचे होगा, मेरी बुक में 20 नंबर है। अब देखो सीधे से लिखना है, जो जो दिया है एक जिस अकाउंट में जाकर उसमें भेजना है। सबसे पहले लिखा है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला नाम है कैपिटल का। तो जो कैपिटल आता है आपका वो आता है बैलेंस शीट में, तो यहां लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल है आपका 3,60,000 रुपए। उसके बाद लिखा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज भी कहां आएगा? बैलेंस शीट में, तो यहीं आ जाएगा आपका क्रेडिटर भी। और क्रेडिटर का अमाउंट है 87,200। देखो वैसे ही क्वेश्चन करना है, याद रखना, 23 तक क्वेश्चन ऐसे ही है। एक लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन देखा था और आज भी हम देखा कुछ भी आपको अलग नहीं दिखेगा। सीधे सीधे चीजों को भेजना है, जिस अकाउंट में जाएगा वहां भेज दो। दिक्कत आएगी वर्ड्स के अंदर कि ये वर्ड क्या होता है, तो वो आप उससे पूछ सकते हो। अगला है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल भी क्या होता है हमारे लिए? लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज यहीं आएगा बैलेंस शीट में। तो बिल्स पेबल आपका 25,270। उसके बाद लिखा है सेल्स, तो सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, अगर आपको याद हो। सेल्स 781,820। उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिकवर। देखो बैड डेब्ट्स होता है कोई पैसा लेके भाग जाए, और बैड डेब्ट्स रिकवर का मतलब डूबा हुआ पैसा मिल गया। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या है? इनकम। तो पीएनएल के क्रेडिट में बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जैसे बैड डेब्ट्स अगर लिखा होता तो किस में आता? वो डेबिट में, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है इसलिए क्रेडिट में चला गया। ठीक है, यहां तक एक नया वर्ड था ये। उसके बाद लिखा लोन, तो लोन इज अ लायबिलिटीज, तो दैट्स व्हाई शो इन द बैलेंस शीट 1,20,000। उसके बाद लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस मतलब इसके नीचे जितनी भी चीजें हैं उनका डेबिट बैलेंस है। बात आती है कि जो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस लिखा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ चीजें जहां पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मान लो लिखा होता कमीशन, कुछ नहीं बोला तो एक्सपेंस होता है। डेबिट बैलेंस के नीचे कमीशन है तो भी एक्सपेंस है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस में अगर कमीशन दिया तो मतलब कि कमीशन आपको मिला है तो इनकम हो जाएगा। तो ये रोल है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। अब देखो डेटर है, तो डेटर क्या होता है आपका? एसेट्स होता है, तो डेटर को आप एसेट्स में लिख दोगे 38,850। उसके बाद है सैलरीज, तो सैलरी आपका खर्चा है और ट्रेडिंग में नहीं आता, इसलिए कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 40,000। उसके बाद है आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, और ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट तो है नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है पोस्टेज, तो पोस्टेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, और पोस्टेज है 2,730। उसके बाद देखो आगे ना बैड डेब्ट्स, भाग गया पैसा लेके तो खर्चा। ये आया था बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया तो इनकम। तो बैड डेब्ट्स आपका 2,870। उसके बाद है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, और इंटरेस्ट आपका 12,950। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, और इंश्योरेंस आपका 4,170। इसके देखो कैलकुलेशन बहुत खराब से है, तो कैलकुलेशन में टाइम। मशीनरी, अगला मशीनरी एक एसेट्स होता है, और मशीनरी का बैलेंस है 1,00,000 रुपए। मशीनरी के बाद है स्टॉक, और ब्रैकेट में लिखा ओपनिंग। तो अगर आपको याद हो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो हम ट्रेडिंग में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट है 9,9450। उसके बाद है परचेज, तो परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, और इसका है 2620,920।
उसके बाद है वेजेस, तो वेजेस इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स वाई डेबिट टू द प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट 43,000। उसके बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपका क्या होता है एसेट्स, तो बिल्डिंग आ गया आपके एसेट्स में, और बिल्डिंग का जो अमाउंट है 237800। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस भी खर्चा है, और पोस्टेज डायरेक्ट तो नहीं है तो यहाँ आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये है 1750। उसके बाद आपका फिक्चर एंड फिटिंग, तो फिक्चर एंड फिटिंग फर्नीचर का पार्ट होता है, एसेट्स है आपका फिक्चर एंड फिटिंग 161550 1615। उसका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक दो ही एक ऐसी चीज है जो दो जगह आती है, मैंने आपको बताया था लास्ट में भी कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एज पर द फॉर्मेट, और दूसरा वो आपके लिए एसेट्स है तो बैलेंस शीट में आता है। तो देखो हमने क्या किया, एक एक करके सारी चीज़ों को भेजा, वो किसी भी एक अकाउंट में आएगा, चाहे तो वो ट्रेडिंग में आएगा, चाहे फिर वो पीएनएल में आएगा, चाहे फिर वो बैलेंस शीट में आएगा। तो चीज़ों को भेजना है, दिक्कत आएगी इसी में भेजने की कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, ज़्यादा सारे वर्ड में डाउट नहीं आएगा, कुछ हो सकते नए वर्ड आए। उसको भेजने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक जो दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटलिंग, तो इस वाले अकाउंट से टोटलिंग करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, परचेज और सेल के साथ रिटर्न नहीं दिया था तो सीधे बाहर लिख दो। मैंने अंदर इसलिए लिखा था कि हो सकता है रिटर्न हो, पर रिटर्न नहीं था इसलिए सीधे वो बाहर चला गया। अब आपको करना है कैलकुलेशन, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट है 781820 प्लस 143000 924820 माइनस 99450 माइनस 620920 माइनस 43,000, तो आपका बैलेंस है 161450। ये आपका जो निकला, ये क्या निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख लेते हैं। देखो आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना क्योंकि 11th में अलाउ नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम लगेगा थोड़ा। आफ्टर 12th आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो अभी आपको हाथ से ही ऐड करना है 163200 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 40,000 माइनस 10,000 माइनस 2730 2870 12950 4170 4170 माइनस 1750 887 हाँ 88730, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो देखो आपने क्या किया, पहला अकाउंट टोटल किया, यहां से आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला जिसको आपने यहां भेज दिया, फिर आपने इसकी टोटलिंग करी, यहां से आपका नेट प्रॉफिट निकला जो कि यहां कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ड्राइंग नहीं था, ड्राइंग होता तो माइनस करते 88730 प्लस 3,60,000 448,730। अब क्या होगा, ये दोनों साइड हो जाएंगे इक्वल, इक्वल है तो सही वरना गलत, तो यहां तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन जब इक्वल होना चाहिए जब आप लोग करो तब बनेगी बात। 681200 38850 प्लस 1,00,000 प्लस 2378000 और 00 था। प्लस S1550 प्लस 143000, ठीक है, तो 681200 हो गया, मैच खत्म। तो देखो आपको यही करना है, ये 23 तक के लिए आपका होमवर्क है। क्या करना है आपको, बेसिकली जैसे हमने अकाउंट बनाया, लास्ट क्लास भी हमने एक लेक्चर इसी पे देखा था और आज भी देखा। आपको क्या करना है, पहले बेसिक तीनों अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, फिर एक एक करके चीजों को उठा के भेजना चालू करना। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, कुछ पीएनएल में आएंगे, कुछ बैलेंस शीट में आएंगे। डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछना कि हाँ ये चीज़ कहाँ जाएगी, कमेंट में पूछना कि सर ये चीज़ कहाँ जाएगी, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद जब सारी चीज़ आप भेज दोगे तो पहले आप ट्रेडिंग का टोटल करोगे, यहां से आपका क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इस साइड बचता तो ग्रॉस लॉस निकलता, यानी ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल के आपको देगा। तो यहां पे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया
हो सकता था इस साइड बचता तो लॉस आता, तो प्रॉफिट आया तो यहां ट्रांसफर हो गया। वही अगर इस साइड बचता लॉस होता तो आपका यहां ट्रांसफर हो जाता। पहला अकाउंट कंप्लीट। फिर दूसरे अकाउंट की हम टोटलिंग करेंगे। या तो जैसे इसमें तो इधर बचा है तो नेट प्रॉफिट हुआ, इधर भी बच सकता था, इधर बचता तो नेट लॉस होता। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल गया, तो यहां निकला नेट प्रॉफिट, तो इसको यहां से क्या करेंगे, यहां भेज देंगे प्लस में। वही नेट लॉस होता तो यहां से माइनस कर देते। फिर इस अकाउंट का टोटलिंग करेंगे और ये हो जाएगा आपका मैच, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो करो, दिक्कत हो पूछो, पढ़ो और बढ़ो। बाय बाय।